तेलंगी जी जी। सर, जी सर। जी, तो जी आपके सर, साथ इसके पहले मैं पूछ रहा था कि हम बंगाली साहब को सिर्फ गोंडी भाषा में हम लिप्त नहीं कर सकेंगे। वो गोंडी बंगाली साहब पूरे गोंडी कल्चर के पूरे सर्वव्यापी थे और उसमें गोंडी एक यूनिट है, वो सब उसमें सम्मिलित है। हम ये उनके जो 2 फरवरी शायद मेरे ख्याल से उनके जन्मदिन, तो हम केवल उनके गोंडी भाषा तक उनको सीमित नहीं रखेंगे। उनकी जयंती हम शायद अ, हमारे स्वाभिमान दिन मनाने के लिए हम उस दिन को तय करें तो अच्छा रहेगा। जैसे गोंडी संस्कृति स्वाभिमान दिन ऐसा भी हम उनकी जयंती को मनाए तो वो दिन पूरे उसमें गोंडी लिटरेचर आएगा, गोंडी जो भी जो भी एक्टिविटीज होंगे, त्योहार होंगे, पुनेम होंगे, सब आ जाएंगे। वो गोंडी संस्कृति स्वाभिमान दिन ऐसा हम उनकी जयंती को मनाएंगे, ना कि हम सिर्फ गोंडी भाषा को दिन के लिए हम उनको एक दिन उतने के लिए वो हकदार नहीं है। वो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा देखे गए हैं, इसलिए उनको उनके दिन हम मनाएंगे। वो गोंडी संस्कृति स्वाभिमान दिन ऐसे मनाएंगे। वो ऐसे कोई इसमें नाराज होने वाली बात नहीं कि हम इसके पहले उनकी जयंती हम गोंडी दिन मनाते आए हैं और अभी 21 जुलाई मना रहे, तो उनको ये ने बंगाली साहब को उनको कुछ नीचा दिखा रहे या उनको कम कम आंक रहे, ऐसी बात वो गोंडी भाषा दिन के ऊपर है वो। तो हम गोंडी भाषा तक उनको सीमित नहीं रखेंगे। ये बात हम जो भी विरोध कर रहे होंगे, जो भी वो नाराज होते होंगे, उनको हम सब लोग जो बुद्धिजीवी प्राणी है, हम जो गोंडी सगा है, ये अपनी जिम्मेदारी है उनको समझा के बताना है कि कंगाली साहब गोंडी भाषा के लिए ही नहीं है, वो पूरे हमें हमारी संस्कृति दिखाकर हम हमारी स्वाभिमान जागरूक किया है उन्होंने। यस यस। तब जाके हमारे नेहरू बाटो अभी पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं। शताली दीदी हो गई या मरका नारायण मरका, उन लोग जब स्वाभिमान जागरूक होता है ना, तब कहाँ ये ऐसे हम सेमिनार देते हैं, ये वेबिनार देते हैं, तो हम उनको कुछ भाषा तक हम कंगाली साहब को सीमित नहीं रखें। वो हम 21 जुलाई इसलिए अभी बता रहे थे कि हम जैसे कोई भी चीज का जो स्टार्ट होता है, जैसे कानूनन या ये संविधानिक जो भी संविधान के हिसाब से जो भी काम हम स्टार्ट किए हैं, जैसे हम भाषा को जीवित कैसे रख सकेंगे, उसके लिए हम संपूर्ण भारत में एक ही भाषा हो, गोंडी का एक ही शब्द हो, उस अर्थ के लिए हम उसके लिए हम अभी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। उसके लिए हमारे जितने सगा है कर रहे हैं इन लोग, तो हम भी कर रहे हैं जितना, लेकिन हम बहुत पीछे है इस काम के लिए। जैसे 43 दीदी है, नेहरू मरकज जी, बहुत तो ये प्रयत्नरत है कि हमारी भाषा एक ही शब्द में, यानी एक अर्थ एक शब्द हो, इसके लिए बहुत वो मानकीकरण के लिए लड़ रहे हैं। तो वो होता ही रहेगा। उसके लिए हम उसके लिए हम जो संवैधानिक कदम उठाए हैं, वो है 21 जुलाई को जो दिल्ली में वो उठाए हैं, वो संवैधानिक के, तो भले ही आगे जाके गवर्नमेंट भी पूछे कि वे 21 जुलाई क्यों, तो हम बता सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है, लीगली प्रूफ है। हमारी जो एक्टिविटीज जब से स्टार्ट हो गई है, उस दिन को हम 21 जुलाई हम गोंडी भाषा दिन करके मनाएंगे। जैसे इंडिजिनस है, इंटरनेशनल इंडिजिनस डे है, वो जब हमारी बात के लिए जब यूनो के लोग, पूरे देश के लोग जिस दिन को बैठे 9 अगस्त को, उसी दिन 9 अगस्त को इंडिजिनस डे करके इंटरनेशनल इंडिजिनस डे घोषित हुआ है उस दिन को ही। उसी तरह हमारी भाषा जीवित रहे, उसके लिए भाषा को स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है। जब स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो महाराष्ट्र का गोंडिया आदमी तेलंगाना में जाएगा तो एक तरह ही बात बात करेगा, उड़ीसा में जाएगा एक तरह बात करेगा, एमपी में, सीजी में, जहां भी जाएगा एक तरह बात करेंगे। तो हमारे लिटरेचर एक ही वर्ड के हिसाब, यानी एक अर्थ एक वर्ड के हिसाब से लिटरेचर बनेगा। वैसे अपन लोकल लैंग्वेज की लिटरेचर भी रहेगी, वो उसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि लोकल लिटरेचर को हम ग्राह्य नहीं पकड़ेंगे, उसको हम इग्नोर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, वहाँ की कल्चर का वो जान ही रहेगा, लेकिन
हम जब पूरे भारतवर्ष को एक रखना है, एक भाषा में लेके हमारी पूरी कल्चर हो, लिटरेचर हो, जो भी होगा, वो पूरे आगे जाके जो हमारे एजुकेशन है, अपने अभी देखो अब हम अपने गढ़चिरोली जिला में मोहगांव, मोहगांव गांव है, वहाँ पे इस साल गोंडी भाषा की जो स्कूल ओपन होती है, तो उनको वही प्रॉब्लम आ रहा है। वो लोग उनका जो भी ये बनाएंगे, तो उनके लोकल लैंग्वेज, लोकल गोंडी लैंग्वेज के हिसाब से वहाँ का एजुकेशन होगा। वो आगे चलकर वो अगर वो एजुकेशन लिया हुआ लड़का अगर छत्तीसगढ़ में जाएगा या महाराष्ट्र बाकी जगह पे जाएगा, तो उसको वो डिफ्रेंशिएट ये मालूम आती। यहाँ तो ये वर्ड्स है, फिर वो बोलेंगे तुम वो जो बात कर रहे वो गलत बात कर रहे, मेरी बात, मेरे शब्द बराबर है, आपकी गलत है, ऐसे बात करेगा। इसीलिए हम सबके लिए आगे के भविष्य के लिए हमारी भाषा स्टैंडर्डाइज होना बहुत जरूरी है। और एट शेड्यूल इसके बाद बाटो नेहरू बाटो, इसके पहले भी अपने हम चर्चा किए थे। ये लगभग 38 लैंग्वेजेस है इंडिया के जो वेटिंग पर है 8 शेड्यूल में जाने के लिए। उनका वही दिक्कत है कि वह लैंग्वेज अब एक स्पेशल स्क्रिप्ट नहीं है उनका, और उसके स्क्रिप्ट में भले वो कौन सा भी स्क्रिप्ट, मराठी हो कौन सा एक स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट में उनका लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर है तो आप वहाँ के जो महाराष्ट्र के मराठी में वो उसको वो अपनी संस्कृति कल्चर जो भी है पुणे में वो मराठी में बात कर बता रहा है, तेलंगाना में तेलुगु में बता रहा है, लेकिन गोंडी में नहीं बता रहा है। तो वो जो मैं वही अभी इसके पहले मैं बात कर रहा था कि कंगाली साहब के जितने भी लिटरेचर है ना वो गोंडी में ट्रांसलेट किया, तो अपने आप हमारे पास गोंडी लिटरेचर का जो ये है अपना कलेक्शन, वो अपने पास ही मौजूद ही हो जाएगा। जो नया बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी मजबूरी थी किताब कि हमने कंगाली साहब ने मराठी या हिंदी में लिखा है उन्होंने, वो मजबूरी थी तब, लेकिन अभी हमारी मजबूरी है, ये ना हमारी आवश्यकता है अभी कि उनको अपनी भाषा गोंडी में अब उनको हमें ट्रांसलेट करना है। तो ये ट्रांसलेट करते वक्त हमको जो चित्रलेखा दीदी है, कंगाली सी है जो होंगे, ये अपने प्रकाश सलामे जी होंगे, रावण जी इनवाते जी है, बहुत सारे लोग हैं, उनके जो पीढ़ी उनके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई और उन्होंने इस मूवमेंट में उन्होंने काम किए हैं। तो ट्रांसलेट करते वक्त उन लोगों का हमें बहुत मदद मिलेगी। यानी इसके लिए हम अभी बहुत देर करना बहुत गलत बात होगा कि जो अभी बताया कि 38 लैंग्वेज जो पेंडिंग में इसलिए है कि वो अपने स्क्रिप्ट में नहीं है, अपने लैंग्वेज में उनका कोई लिटरेचर नहीं है, जर्नल में किसी जर्नल में उनका ये लेख नहीं आते हैं। जैसे अपना गोंडवाना दर्शन है, तो गोंडवाना दर्शन में जब तक हमारी गोंडी भाषा में हमारे कुछ बातें नहीं लिखी जाएंगी गोंडी भाषा में, तब तक हम वहाँ पे जो कंडीशन होंगे 8 शेड्यूल में सम्मिलित करने के लिए गोंडी भाषा को, तो हम वो कंडीशन अगर पूरे नहीं करेंगे, वो फुलफिल नहीं करेंगे, तो हम वैसे ही पेंडिंग में रहेंगे 38 लैंग्वेज में जितने हैं। भले अब वैसे देखा तो इंग्लिश लैंग्वेज भी पेंडिंग में है। इंग्लिश लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में नहीं है। वैसे बुद्ध ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म का इतना बड़ा धर्म है, उसका जो पूरा जो लिटरेचर है पाली भाषा में है, बहुत सारे लिटरेचर वो पाली भाषा भी पेंडिंग में है। तो हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश पूरी दुनिया का भाषा होकर भी वो इंडिया के शेड्यूल में नहीं है। पाली जो प्राचीन भाषा होकर भी उनके स्क्रिप्ट उनके लिटरेचर होकर भी वो शेड्यूल में नहीं। तो कंडीशन कितने ये भयानक कितने ये प्रॉब्लमेटिक होंगे जो कि वो एज शेड्यूल में शामिल नहीं है। इसीलिए हमें ये हल्के में नहीं ले सकते कि एक शेड्यूल में हम ऐसे कुछ प्रेशराइज करेंगे तो गवर्नमेंट एक शेड्यूल में हमारी गोंडी भाषा को सम्मिलित करेंगे, ये हम सपने में रहे जैसा होगा। हमें जब तक ये सीरियसली हम इस पर हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ नेहरू दादा शैताली दीदी या नारायण जी मरकाम जी बहुत गिने चुने लोग ही इसके लिए काम करेंगे, और हम इसे इग्नोर करते रहेंगे तो इससे बात नहीं बनेगी। हमें तभी बात किया था कि जब 21 जुलाई के जो भी दिन मनाएंगे हमें गोंडी दिन, तो उस दिन में जहाँ की लोकल लैंग्वेज है वहाँ की लोकल लैंग्वेज से हम उस दिन तो मनाएंगे और उसको रिकॉर्डिंग करेंगे कि हम हर जगह के रिकॉर्डिंग जब कभी भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी
ये सही में तुम्हारी गोंडी भाषा जीवित है, तो हाँ, हम वो तब दिखा सकेंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में, बहुत से क्षेत्र में हमारी गोंडी भाषा जीवित है। हम उस लोकल गोंडी भाषा हम बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं कि हम पूरे इनको जितने भी लोकल गोंडी को है, इनको एक एक धागे में हम पिरो सके। इसके लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन करने की, ये तो हमारी मूवमेंट चलेगी। इसके लिए हम अभी कुछ अपने कंगाली साहब के जयंती को हम गोंडी दिन नहीं मना के हम उनको, बहुत से लोगों को नाराज करेंगे। ये गलत फहमी हम सबको दूर करना है। हम उनको कंगाली साहब के तो हमारे बहुत संस्कृति स्वाभिमान के बहुत बड़े हमारे ये हमारे पैगंबर बोले भी चलेगा। वो हमको ये हम हमारे जितने भी कल्चर पूरे ये ऐसे पूरे इसको कोई जानता भी नहीं था, उसको जीवित करने का काम किया। उनको हम बहुत ऊंचे पौधे, ऊपर के पौधे, ऊपर के पायदान पे उनको रखे, उनका दिन को हम मनाएंगे। गोंडी दिन के लिए तो मेरे हिसाब से तो ये लीगली, मेरे हिसाब से तो मुझे तो 21 जुलाई ही लगता है, जो कि हम उसको पुरजोर से हम गवर्नमेंट के सामने भी रख सकते हैं, सबके सामने भी रख सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धन्यवाद बाटो। मैं भी यही रखना चाहता था। हमारा कंगाली दादा तो हमारा संस्कृति का, हमारा जीवन धारा का, इस जनरेशन का लिंगो है। हाँ, लिंगो है हमारा। हमारा संस्कृति में, हमारा संस्कार में कुपार लिंगो का क्या स्थान है, वैसा ही इस जनरेशन का लिंगो है हमारा मोतीराम कंगाली दादा। उसको केवल भाषा के साथ लिमिट नहीं करना है, वो हम पहले से ही बोल रहे हैं हमारा टीम। अभी और एक बात क्या है कि आप भी अगस्त 9 को बारे में भी आप बता दिया है सत्यनारायण बाटो। 1982 में पहली बार इंडिजिनस राइट्स के लिए फ्रीलांस राइट्स एक्टिविस्ट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आदिवासी के बारे में पहली बार मीटिंग किया है अगस्त 9, 1982 में। उसी के बाद 10 साल के बाद उन्होंने यूएनओ को रिपोर्ट दिया है आदिवासी के बारे में, आदिवासी का विचार के बारे में। उसके बाद ही 94 में यूएनओ ने आदिवासी दिवस को कंफर्म करते, वही 1982 अगस्त 9 पहली बार सेमिनार किया था। इसीलिए उसी दिवस को ही आदिवासी दिवस कंफर्म किया है। वैसा ही हमारा भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, हमारे भाषा को रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम पहली बार दिल्ली में 21 जुलाई 2014 में हम सेमिनार किया था। इसीलिए उसी दिवस को ये मुद्दा अभी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव रखने के लिए, हमारा समाज में अवेयरनेस, कोया भाषा के, गोंडी भाषा के अवेयरनेस रखने के लिए, याद करने के लिए और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव रखने के लिए ये दिवस मनाने जरूर है। ये दिवस मनाने में कंगाली दादा को हम कम पहुंचने का कुछ भी मकसद नहीं है। हम सभी लोग, क्योंकि हम सभी लोग गोंडी भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन में डिक्शनरी काम पे कितने लोग हम जुड़े हैं, हम सभी लोग कंगाली दादा को पूजनीय मानते हैं, कंगाली दादा को बहुत रेस्पेक्ट भी देते हैं। इसीलिए कंगाली दादा का विरोध नहीं है, कंगाली दादा का जन्मदिन का विरोध नहीं है हम, मगर हमारा मकसद हासिल करने के लिए, याद करने के लिए, दबाव रखने के लिए ये दिवस मनाना जरूर है। और एक बात क्या है कि हम एक साथ है, एक ही डिमांड के साथ है, एक ही दिवस एक ही दिन में करने से गवर्नमेंट के ऊपर जरूर दबाव जाता है। बाकी लोग बात करिए, सभी लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग, मगर आपका ओपिनियन भी दे दीजिए। थैंक यू नेहरू जी, आपने और कोड़ापे सर, आपने ये जो एक दिन को हम भाषा के दिवस या भाषा की पहचान के दिवस के रूप में
क्यों करनी चाहिए, उस पर आप दोनों ने क्लैरिटी दिया, इट्स गुड। और इस पर चर्चा तो हो रही है, शुरुआत तो हो रही है, वो अच्छी बात है। जो कोड़ापे सर बोल रहे थे, जो मेरे लिए भी यानी सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ना कि मूवमेंट से ही काम नहीं चलेगा, जो साइंटिफिक प्रोसेस है भाषा को ये शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए क्या कंडीशंस को गोंडी को मीट करना है, वो कंडीशन जब तक अप्लाई नहीं होगा, भले ही कितना भी मूवमेंट खड़ा हो, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि कोड़ापे सर जिस मुद्दे पर आपने ध्यान आकर्षित किया, जहां पाली भाषा है जो इतना पुरातन भाषा है, और जैसा इंग्लिश जो इतनी मल्टीनेशनल भाषा है, जब उसी को स्थान नहीं मिला तो गोंडी को कैसे मिल पाएगा? तो उसके लिए हमको क्या कंडीशंस होना चाहिए? तो गोंडवाना दर्शन जैसी मैगजीन गोंडी में कुछ आर्टिकल्स क्या प्रकाशित कर सकती है, या कोई आदिवासी वेबसाइट है जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस की कहीं पे आदिवासी गोंडी में कुछ आर्टिकल्स आ सकते हैं, उसमें कौन सा स्क्रिप्ट प्रचलन में आए, ये सब बातों पे आपने प्रकाशन डाला, जिस पर मैं भी अभी तक नहीं सोचा था। तो मुझे लगता है कि ऐसी एक छोटी सी मेरा भी एक सजेशन थी कि हम थोड़ा मिलके एक छोटी सी कॉन्सेप्ट नोट बना लेते हैं। एज शेड्यूल में अगर गोंडी इंक्लूड होना है तो क्या क्या कंडीशंस है, जो हमारे समझ में जो भी कंडीशंस हमको लग रहे हैं उसको थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, जस्ट वो जो 5-6 कंडीशन जो हमको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि हर बार जो भी यानी वो जितना ही वो सर्कुलेट हो जाएगी वो कॉन्सेप्ट नोट, तो उतना अच्छा होगा, लोगों के ऊपर ध्यान आकर्षित होगा कि हाँ, एज शेड्यूल में गोंडी इंक्लूड होना है तो ये नियम है, जिसमें जो है हम सबको भरपूर योगदान देने की जरूरत है, भले वो लिखना ही है, तो गोंडी शब्दों का इस्तेमाल ही करना है, या गोंडी की दस्तावेजीकरण हो, या और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कोड़ापे सर बोले कि कंगाली सर की रची हुई जितना ही रचना है उसी का ट्रांसलेशन हो, वही सब पूरे गोंडी में ही मिल पाए हम लोगों को। यानी ये सब जो 3-4 बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जो साइंटिफिकली गोंडी को वो दर्जा देने वाली बातें हैं। तो उस पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट बना लेते हैं कोड़ापे सर आपकी सहायता से, ताकि वो हमारे बीच में सर्कुलेट आसानी से हो सके, और हम जैसे लोगों को हर बार जो कंडीशंस है उसको समझने में थोड़ा आसानी हो सके, और उस कंडीशंस को सबके समक्ष में एक समझ बनाने की जो है एक अच्छा प्रयास भी हो सकता है। थैंक यू जी। पिछले मीटिंग में भी कोड़ापे जी ऐसा ही बहुत सारे कंडीशंस के बारे में बहुत सारा विचार लेके आ रहा है, मगर वो क्या हो रहा है कि हमारे बीच में ही रुक जा रहा है। इसीलिए ये हमारा भाषा के मानकीकरण रिकग्नाइजेशन के लिए सभी लोग हम आशा करते हैं, मगर कंडीशन क्या है, उसको कैसे पूरी करना है, ये कोई भी नहीं सोच रहा है। ये सोचने के लिए, ये विचार को बढ़ाने के लिए भी हम ऐसा दिवस मनाना जरूर है। और एक बात क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में भी कोड़ापे जी कुछ लेके आया है। स्टैंडर्डाइजेशन के साथ हमारा भाषा, अलग अलग राज्यों का भाषा भी विस्तार बढ़ जाता है। एक उदाहरण है, मेरे को मेरा भाषा में ही मालूम है, मगर मैं ये स्टैंडर्डाइजेशन के टीम में आया जब से मेरे को छत्तीसगढ़ के भाषा के बारे में जानकारी मिला है, महाराष्ट्र के भाषा के जानकारी मिला है, तो वो जानकारी ही नहीं मिल रहा है मेरे को उस भाषा के, मेरा हमारा भाषा के पूरा जानकारी, पूरा विस्तार मेरे को मिल रहा है। और एक बात क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ही हमारा अभी रिलेशन इंटरस्टेट का कोई नई गोंडी समाज का रिलेशन बढ़ गया है। पहले क्या होता था, एक संगठन के साथ ही हम मिलते थे, गोंडवाना महासभा जैसा, नहीं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसा, वैसा ही हम एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के साथ रिलेशन करते थे। अभी स्टैंडर्डाइजेशन के बाद हमारा संगठन के माध्यम से नहीं, समाज के हम अभी एक दूसरे से हम समाज के जैसा मिल चुका है, समाज जैसा हमारा रिलेशन बढ़ा गया है। ये भी स्टैंडर्डाइजेशन के साथ ही आया है। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन एक
कुछ शब्दों को आगे लेके जाता है, कुछ शब्दों को दबाव देते हैं बोल के वैसा सोचना छोड़िए, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन के साथ हमारा समाज में हमारा भाषा का विस्तार ज्यादा हो रहा है, हमारा समाज में हमारा रिलेशन ज्यादा हो रहा है हमारा। और एक बात क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन के रिकॉग्नाइजेशन के बाद में ही हमारा गोंडवाना के कम से कम राज्य हासिल करने का सुविधा भी होता है। इसीलिए भी हम गोंडी भाषा के जल्द से जल्दी रिकॉग्नाइजेशन लेने से ही होता है। और एक बात क्या है कि एक अच्छा सुविधा आया है, अर्जू मामा ने पिछले मीटिंग से पहले बोला है, हमको अभी 2 स्क्रिप्ट मिला है। आदिलाबाद गुंजाला में एक स्क्रिप्ट है और कोया बोली एक स्क्रिप्ट है। इस दोनों स्क्रिप्ट में एक ही हम क्यों तय करना है, एक ही स्क्रिप्ट से हम क्यों जाना है? 2 स्क्रिप्ट हमारे है तो हम दोनों स्क्रिप्ट को लेके क्यों नहीं चलता है इंग्लिश जैसा बोल के एक अच्छा सुविधा उन्होंने दिया है। तो हम भी कोया बोली स्क्रिप्ट को कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कैपिटल लेटर्स जैसा लेके गुंजाला लिपि को स्क्रिप्ट हैंड राइटिंग के लिए लेते लिया तो अच्छा होता है बोल के सिडमर्जु मामा ने एक अच्छा सुविधा बताया है। ऐसा हम एक दूसरे से कोया स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में मिलते मिलते ही हमारा रिलेशन बढ़ रहा है, हमारा विस्तार बढ़ रहा है। हमको और एक आगे हमारा समाज को, हमारा भाषा को, हमारा संस्कृति को, हमारा गोंडवाना को और आगे लेके जाने के लिए अच्छा अच्छा क्या बोलते हैं आइडियाज विकास बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हम ऐसा गोंडी भाषा का दिवस मनाना है, गोंडी भाषा को विकास बनाने का विचार भी बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हम ऐसा मीटिंग्स, ऐसा रिलेशंस बढ़ने के लिए भी हम गोंडी भाषा के माध्यम से जरूर काम करना ही चाहिए। अभी रमेश दादा ने बोला है, एक हम गोंडी भाषा को मानकीकरण के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स को एक गाइडलाइंस जैसा हम लिख के ही हम आगे जाना है। मगर क्या हो रहा है कि पुराना साथी छूटते जा रहे हैं, पुराने साथी आगे सभी के साथ मिलके नहीं आ रहा है, नया साथी आ रहा है। इसी वजह से ही ये दिक्कत हो रहा है। जो पुराने साथी है हम सब मिलकर नया साथी को गाइड करते काम में आगे लेके जाने से और बहुत इजी हो जाता है हमारा काम। हमारा पैरामीटर्स जो 8 शेड्यूल का जो कंडीशंस है, वो कंडीशंस भी हम जल्दी ही मीट कर सकते हैं। नेहरू दादा, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जी जी। मेरा आवाज आ रही है ना सबको? जी जी आ रहे, बोलिए। तो आज का मीटिंग एक्चुअली हम जैसे बात कर रहे हैं ना, जो हमारे भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन करना वो एक अलग सब्जेक्ट है, और बाकी हमारा जो भाषा और लिटरेचर का एक दिवस मनाना वो एक अलग सब्जेक्ट है, राइट। एंड हम अगर अभी बात करेंगे हमारा भाषा का जो दिवस मनाना है सर देश भर में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कर सकेंगे क्या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। भाई स्टाइलाइजेशन के लिए जो भी करना है हमको, तो वो अलग सब्जेक्ट है ना, तो उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। तो अभी जैसा कि 21 जुलाई के बारे में प्रस्ताव एक आया है, वो क्योंकि उस दिन हम शुरू किए थे जी। और एक दिन अगर सदस्य के तौर पर मैं बताऊंगा तो एक बात है, वो जब इनोग्रेट किए थे हम दिल्ली में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, तो वो भी एक दिन है। और बाकी जो कड़पे दादा बोले थे बिल्कुल सही बात है वो भी, और क्योंकि कंगाली दादा को हम एक लिटरेचर के अंदर उसको बांध के नहीं रखना चाहते हैं, वो एक अलग चेहरा है, वो लिटरेचर के कहीं ऊपर है, वो लिटरेचर से कहीं ऊपर है। तो इसलिए वो दादा का जन्मदिन का वो मनाएंगे, हीरा सिंह मार्कंड जी का उसका वो अलग बनाएंगे, वो तो अलग बात है, वो मतलब वो बड़े बड़े बात है। लेकिन अब सिर्फ तो लिटरेचर को लेके हम 2 दिन मेरे नजर में फ्रॉम
राजी ही होंगे कि इनको हमको मनाना ही चाहिए, ताकि सबको मोटिवेशन भी मिलेगा और कुछ करने का, और इसका स्प्रेड भी, मतलब इसका मूवमेंट चल रहा है, इसका एक जानकारी भी लोगों तक पहुंच जाएगा ये। तो इस हिसाब से हमको फिर दिवस के विषय में चर्चा करना चाहिए आज की मीटिंग में, और बाकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वो अलग टॉपिक, वो अलग डिस्कशन हम कर सकते हैं ना। तो मैं सबको ही निवेदन करना चाहता, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो बाकी आप भी उसी मुद्दे पर हम रहेंगे, नहीं तो पूरा डिस्कशन ही ब्रॉड बन जाएगा, फिर किसी मुद्दे या कंक्लूजन हम नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो प्लीज आप उसी हिसाब से बात करेंगे हम सब मिलके। ओके ओके, थैंक यू। थोड़ा बढ़ते जा रहा था, आप तो एक लिमिट में कंडीशन में लेके आया, थैंक यू। जय सेवा। अभी इस मुद्दे पे हम एक बार और एक वेबिनार ले सकते हैं 10 को, सैटरडे आ रहे हैं, नहीं तो संडे भी ले सकते हैं। आपका विचार और कुछ पुराने साथी को और कुछ नया साथी को इस मुद्दे पे इस एजेंडा पे ही बात करने के लिए और एक दूसरे दिन भी हम बात कर सकते हैं, वो भी ओपिनियन बोलिए। और बाकी सारे लोग सुनते ही रह गया है, उसका विचार भी हम सुनना चाहिए, इसीलिए उसको मैं आवेदन करता हूँ। प्लीज बाकी लोग कुछ कहना है तो बोलिए। जैसे कि हमारा पुराना साथी प्रमोद पटोई जी आए हैं, और नारायण दादा, वो तो मतलब उनका शायद तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बाकी जितने भी साथीगण है, जो प्रस्ताव है, मतलब हमारा लैंग्वेज का एक दिवस मनाना चाहिए, उसके विषय में उनका क्या राय है, तो वो थोड़ा उनसे ले लेते हैं। बाकी हम तो पुराना साथी हम भी जानते हैं, बाकी नए साथी जितने भी जुड़े हुए हैं ना, उनका विचार ले लेते हैं, क्योंकि इसको अगर उन लोग कुछ अपना ओपिनियन देंगे तो फिर हमारे पास आइडिया थोड़ा बढ़ जाएगा ना। तो उसी हिसाब से थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो शैताली जी, आप थोड़ा इसका कंट्रोल कर दीजिए। हमारे पुराने साथियों में अभी प्रमोद पोटाई जी हमारे साथ, सुधीर सिंह टेकाम जी है। दादा दोनों को आपको जोहार। आप दोनों भी क्योंकि पुराने वरिष्ठ साथी है हमारी टीम के, तो बिल्कुल आप भी इसमें थोड़ा सा गाइडेंस दें हमें कि 21 जुलाई को लेके आप क्या सोचते हैं। तो आप ಇದು ಮಾತಿನ ಹೌದಾ? कोटाई जी, आपका माइक बंद है, एक बार आपका स्क्रीन पे माइक सिंबल है ना, उस पे एक बार प्रेस करिए, आपका माइक ऑन हो जाता है। कोटाई जी, ओके। दादा जय सेवा। हाँ जी, जी जय जी सेवा, जय सेवा। मैं थोड़ा मैं जहाँ हूँ अभी, वहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है जी ना। जी जी। हेलो सभी 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 सगा जितने भी मतलब हमारे यहाँ आज उपस्थित हैं इस वेबिनार में, नेहरू दादा के बहुत अथक प्रयास में हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं देख पा रहा हूँ प्रकाश जी है, आशीष जी है, सुखदेव सिंह जी है, और शताली है, कमल कृष्णा है, और रविंद्र जी हैं। तो जो हाँ मेरा स्क्रीन में जो दिख रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आज हमारे यहाँ नेटवर्क का बड़ा इशू है, अभी धीरे से मैं थोड़ा कनेक्ट हो पाया हूँ, लेकिन वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो जो चर्चा हुआ है उस चर्चा में तो मैं पूरा नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन ये जो नेहरू दादा ने अभी जो मैं सुन रहा
जी, कोटाई जी का माइक सिग्नल टूट गया है। और कोई आपका ओपिनियन, आपका उद्देश्य बोलना है तो जरा बोलिए। I would like to add some points from my end. This is Ashish Maru from Maharashtra. Hope I'm audible to everyone. I'm audible. Please someone respond. हेलो। Yes, आशीष क्लियरली, लेकिन थोड़ा आप हिंदी में बोल सकेंगे तो हम सब समझ पाएंगे आशीष, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी हमको। Alright, I'll try speaking English. Samir Kul Seva Johar. ये मेरा फर्स्ट वेबिनार है and I'm very glad to be a part of it. Thanks, Chetali. Because of you only I could be a part of it. And I will really appreciate the initiatives announced by Nehru sir about celebrating Quail Language Day on 21st July. It's really appreciative. I really don't know anything about this. I'm completely new to it. तो मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं, जैसे कि डॉक्टर कंगाली सर के बारे में बोल रहे थे कि उनके जन्मदिन के दिन पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाना चाहिए. इट्स नॉट दैट. कंगाली सर इज ऑल ओवर. ही इज एन इमोर्टल ब्रीथ ऑफ ओनाना. इज ऑल ओवर. और कोई भी दिन हम मनाए, ही इज देयर. दैट इज द कंगाली सर्स डे. So it's not an issue. We all should agree. 20 July, we have decided to be celebrated. Because I've been listening about why we want to celebrate Quail Language Day on 21st July. So जहाँ से इसी दिन से जैसे कि शुरुआत की आप लोगों ने कहा, so this is like beginning or fight for the language we are demanding to get placed in its schedule. Okay, so it has a lot of advantages. अगर ये हमारी भाषा अगर its schedule में include हो जाती है, so it has a lot of advantages. So let's say it will become mandatory for the government to spare the efforts to develop the scheduled language so that it grows and evolves into an effective means of communication. Also, a scheduled language will come to be considered as an official language of the nation. MPs and MLAs can start conversing the language in state assemblies and parliaments. And candidates will be able to write the competitive exams like civil services exams conducted in the all India level in scheduled language. ये हालांकि ये सब इसका एडवांटेज क्या है, ये लैंग्वेज का बहुत सी यूथ जो है उनको भी पता नहीं. हमारे जो गोंडवाना के यूथ है जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, अगर हमारी लैंग्वेज आज शेड्यूल में होती तो उनको इसका एडवांटेज होता कि वो हमारे गोंडी लैंग्वेज में सिविल सर्विस एग्जाम्स लिख पाते. इवन एमपी एमएलए भी अपनी बात असेंबलीज में गोंडी लैंग्वेज में रख पाते. So it's really great initiatives movement you guys are running. I really would love to be part of it. Would love to work with you all anytime, anywhere. I really had no idea about this. Shetali को भी मैं नहीं जानता था, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू we connected. I started following her work, everything. So it's really great thing that today I am among you all. And in future it will be a great journey. I'll be happy to put all my efforts to and contribute whatever is needed. Thank you all. I know we are planning to celebrate 21st July as a Korea Day this year only. So though we have less time, still we can boom it. We can
from all the corner of this country. It's possible we can make it, but I believe that more hands should come together. Then the voice would be louder. Then the voice would be louder. Then the impact would be there. So we will. It's great. Like अगर इस हर साल हम शुरू करें और दुनिया के हर मतलब चर्चा दोस्तों जरूर होगी हर जगह फिर डे की बच्चा जानेगा हर विलेज शहर हर जगह सेलिब्रेट होगा तो सबको जानकारी कि व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस डे वी आर सेलिब्रेटिंग so everybody will start getting know about this so इस तरह से we can reach to the people and let them know what is the agenda why we are celebrating and हालांकि what is the things to be what are the conditions to be made or what we were demanding C-type black man to get our to be placed in a schedule. So I'm not much aware about that. So I'm sure that I can go deep into its research. I will try to understand what exactly I will try to review it. I will try to work with you all. So now onwards, I will be in touch with you all. I hope you guys will keep organizing more webinars, and I will be part of it. And I will try to understand this moment. I'm sorry, I'm not that much comfortable with Hindi or I'm from Maharashtra. I can speak Marathi. That's it. Over to you guys. Thank you. Thank you for giving me an opportunity to speak here. थैंक यू आशीष आपके एंथुसियाज्म के लिए और आपने सहमति जताई कि वो 21 जुलाई को जो दिवस मनाने की आज हमारी प्रस्तावना थी उसमें आपकी सहमति हमको मिली और आप ये भी सुन के अच्छा लगा कि आप आगे की जो भी प्रयास होंगे आप अपना योगदान देना चाहते हैं भरपूर थैंक यू तो आशीष की तरफ से 21 जुलाई को सहमति मिली है जी और रविंद्र भाई एक बात बोल रहे थे कि 21 जुलाई हो या पब्लिशिंग का दिन हो तो मुझे लगता है कि शुरुआत का ही दिन लेकर चलते हैं मेरा तरफ से सजेशन यही है 21 जुलाई को ले लिए तो अच्छा ठीक है रमेश जी वो जो भी है ना वो हम वही डिसाइड करेंगे वो डेट वही करेंगे ना फाइनल कर देते हैं कौन सा जो भी दिन हम चूज करेंगे आज ही फाइनल कर देते हैं और उसी हिसाब से नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा तब उसी को लेके हम स्प्रेड करेंगे सही है वही अच्छा होगा आज का डिस्कशन फिर दूसरा मीटिंग में रखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा आज का मीटिंग का सही है नहीं फोकस होना भी जरूरी है सही बोल रहे हो जी आप एक स्टेप क्लियर करके जाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे हम नहीं तो फिर ऐसी बातों में रह जाए लेकिन काम कुछ नहीं बन पाएगा सही है बिल्कुल मैं सहमत हूँ सो फाइनलाइज कर देते हैं राइट बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ एक और पुराने साथी है हमारे वरिष्ठ साथी है सुदर सिंह टेकाम जी टेकाम अंकल मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपनी बात रखें हाँ शैतानी सभी को सेवा जोहार नेहरू भाई को भी सेवा जोहार मैं थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों से बहुत दिनों बाद जी सेवा जोहार इस वेबिनार के माध्यम से मुलाकात हो रही बातचीत हो रही है गोंडी भाषा को आगे बढ़ाने की जो प्लानिंग चल रही है वो बहुत अच्छा प्रयास है और जो कंगाली जी का जन्मदिन है उस दिन को आधार मानकर हम इसको करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उनके मेहनत और उनके जो सारा प्रयास रहा उसको सही अंजाम देने के लिए वो दिन को अगर चुन लेते हैं तो उनके जीवन के साथ उनके कार्य की भी अच्छी वो रहेगी इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि ये जो नेहरू भाई प्रयास कर रहे हैं आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और आज पहली बार ही इस वेबिनार में अटेंड हुआ हूं मैं और जब भी ऐसा
वेबिनार होगा तो उसमें जरूर अटेंड करेंगे। और बाकी तो सब ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य कारण है मेरा, इस कारण से ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। बाकी जितने भी साथी इस वेबिनार में ज्वाइन है, अटेंड कर रहे हैं, उन सभी को मेरे ओर से सादर सादर सेवा जोहार। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। अभी हमारे साथ जितने साथी जुड़े हुए हैं उनमें से जैसे मैं देख पा रही हूँ सभी ने अपनी बात रखी हुई है। काफी सारे साथी अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, शायद नेटवर्क इश्यू हो सकता है। तो अभी हमारे साथ है आशीष मड़ारी, कमल किशोर अरमोल जी, नारायण मरकाम दादा, नेहरू जी है, प्रकाश तलांडे जी है, रविंद्र माड़ी है, रमेश काका है, सत्यनारायण कुड़ापे जी है, अभी शंकर लाल दुर्वे जी भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप वेबिनार शुरुआत से अटेंड कर रहे हैं शंकर लाल जी, तो आप भी प्लीज अपनी बात रखिए कि आप 21 जुलाई को जो हम बात कर रहे हैं जिस दिन के बारे में, उसके बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि आप एक बचे हुए हैं, आप प्लीज अपना सजेशन दें, उसके बाद हम बाकी और बात आगे बढ़ाते हैं। शैताली जी और बाकी लोगों को नेक्स्ट एक वेबिनार करेंगे और एक बार इस दिवस मनाने में और कुछ क्लैरिटी और कुछ पुराने साथियों से मिलने की कोशिश करेंगे। वो सैटरडे या संडे वो भी कम से कम आप डेट बताइए और एक वेबिनार ले लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल नेहरू जी। बस एक साथी जो अभी बचे हुए हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा चाहती थी वो भी अपनी बात रखें, उसके बाद हम फाइनल कंक्लूड करते हैं। शंकर लाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मंडला हाँ। डिस्ट्रिक्ट से हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है आप लोगों के मीटिंग के माध्यम से। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हम सुन पा रहे हैं। जी जी बोलिए आप। ये जो अपने गोंडी भाषा के मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन और इसके एक शेड्यूल में लाने के लिए जो बात है बहुत ही सराहनीय है और मैं इसके लिए पूरे तौर पर समर्थन करता हूँ। और हमारे लिए, जैसे मैं अभी करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, तो हम लोग को थोड़ा बहुत बच्चों का स्कोप मिलता है इसको कुछ मैसेज को फैलाने का। मैं अपने लेवल तो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यार अपने को कहीं किसी को एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे उचित लग रहा है। और जहाँ तक कंगाली दादा की बात है, इमोशनल वैल्यूज जुड़े हैं तो उसको भी हम उसका समर्थन करते हुए उनके जो भी लिटरेचर है तो ये भी नाम दिया तो कभी बुलाया नहीं जा सकता, वो हमारे बीच में हमेशा सदैव रहेंगे। तो नो डाउट के लिए कभी उसका अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं है हमारा ये कदम जो है। तो 21 मई का दिन जैसा आप लोगों ने बताया उस हिसाब से मुझे तो उचित लगता है। और जहाँ तक इसके स्टैंडर्डाइजेशन और आपकी डिक्शनरी में इंक्लूजन की बात है शब्दों का, तो अपनों की टीम्स वैसे भी हर स्टेट में बनी हुई है और हमारे स्टेट में जैसे कमल किशोर आर्मो और रवि आर्मो के साथ हम होता रहता है। तो इसलिए जहाँ भी ऐसे हमारी जरूरत होगी या जहाँ हम अपना कुछ थोड़ा बहुत अंशदान दे सकते हैं तो बिल्कुल हम लोग उसके लिए एनी टाइम एनी वे या किसी भी वे पे बिल्कुल तैयार रहेंगे। ये सभी को सेवा जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सेवा जोहार आपको। और बिल्कुल अच्छा, तो सभी साथियों ने अपनी बात रखी है। तो और भी इसको लेके अगर कुछ आप बात फिर से किसी को रखनी है तो प्लीज वेलकम है, आप प्लीज अपना यहाँ पर सजेशन दीजिए। और सबसे आखिरी बात यह है कि इस चर्चा को लेकर हम एक और वेबिनार आयोजित करेंगे। तो सभी लोग ये बताएं कि आप अगले शनिवार को यानी कि 10 तारीख को अगर आप सबकी सहमति है तो हम शनिवार को 10 तारीख को अगला वेबिनार रख सकते हैं।
तो शनिवार को रखे, रविवार को रखे, इस पे भी आप अपनी बात रखें। एक्चुअली उससे पहले हो सकता है क्या? उससे पहले हो सकता है क्या? लेकिन शनिवार और रविवार को ना मेरा नेशनल लेवल का IAS लोगों का, मतलब ओडिशा लेवल नेशनल लेवल का, उसका भी थोड़ा आदिवासियों का प्रोग्राम तो चलता रहता है मेरा। आज भी ना मैं 1 घंटे के बाद में जुड़ गया, क्योंकि वो IAS लोगों का थोड़ा मैं एडवाइजर हूँ, तो उनका मीटिंग का प्रोग्राम कितने बजे से? अगर दूसरे दिन शनिवार और सैटरडे वीकेंड को छोड़ के अगर कोई टाइमिंग है उसका? हो सकता नहीं पाएंगे ना, तो आप थोड़ा सा देखिए, अगर बाकी देखते हैं। आपकी बात भी मैं नोट करती हूँ। इसमें बाकी साथी भी थोड़ा सजेशन दें कि आप लोगों को कौन सा दिन सही लगता है, अब नेक्स्ट वेबिनार कब आएगा, बाकी साथी भी अपना थोड़ा बात करेंगे। इवनिंग टाइम भी रखेंगे, बाकी डे टाइम नहीं, इवनिंग टाइम रखेंगे, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, इवनिंग टाइम नहीं रखेंगे, लेकिन इवनिंग टाइम रहेगा सब अलावा और बाकी साथी भी जरा अपनी राय दे कि क्या वो इस पे सहमत है। तो अगर बिल्कुल सभी साथी इस पे तैयार है तो हम बिल्कुल उस दिन हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बाकी साथी भी बताएं कि किस दिन हमें अगला वेबिनार रखना चाहिए, किस तारीख को। तो प्लीज सजेशन जी दादा। वो मध्य प्रदेश से कमलेश मरकाम जी जुड़े हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा ले लेते हैं। जी जी, मध्य प्रदेश से कमलेश मरकाम जी। ओके, कमलेश मरकाम जी बिल्कुल आप भी अपनी बात रखिए और इस बात को लेके आप बात करते हैं और सजेशन आने दीजिए और उसके साथ ये भी बताइएगा कि अगला वेबिनार आप मतलब कब चाहते हैं, तो दोनों के बारे में आप। सबसे पहले तो सभी को शिव जोहार और क्षमा चाहूंगा, मैं काफी देर से जुड़ा, क्योंकि कुछ काम था इसलिए नहीं जुड़ पाया था। आप लोगों ने काफी अच्छा चर्चा किया होगा। अब आप लोग जिस तरह का जो समय निर्धारित करेंगे उस पे हम सहमत हैं। बस ये है कि शाम का हो तो ज्यादा ठीक रहेगा, शाम का समय। बस इतना ही कहूंगा। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा पहले से जुड़े हुए हैं तो आप थोड़ा पहले से अगर बीच बीच में आप कनेक्ट हुए हैं तो आपको 21 जुलाई के बारे में अगर आपने कुछ वर्कशॉप के दौरान अगर सुना है तो इस पे आपकी कुछ राय आप दे पाएंगे कमलेश जी? सताली में एक्चुअली में मैं वो बार बार बाहर होने का कारण यही था कि मैं कुछ काम में व्यस्त था, इसलिए अच्छे से सुन नहीं पाया। मैं सुना भी हूँ जितना भी, तो मैं मतलब विचार देने की स्थिति में नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपने वेबिनार ज्वाइन किया, थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल लेकिन बाकी सभी साथी जो है जो शुरू से सुन रहे हैं वो कृपया बताएं कि अगला वेबिनार हम मतलब अगले हफ्ते कब रख सकते हैं और क्या उसका टाइमिंग होना चाहिए। उस हिसाब से हम इस पे और चर्चा करेंगे और अगले वेबिनार को हम हो सकता है होपफुली इसको फाइनलाइज कर लें, तो काफी अच्छा रहेगा। और भी साथी और भी राज्यों से जुड़ने बहुत जरूरी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले वेबिनार में हमारे साथ और कई साथी जुड़ेंगे और उस माध्यम से हम इसको फाइनलाइज कर पाए। तो मैं बाकी साथियों से अनुरोध करती हूँ कि वो लोग भी अपना अपना टाइमिंग बताएं कि अगले हफ्ते के दौरान हम वेबिनार कब रखें। जी रवि बताइए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो क्योंकि अभी ना हमारा जो रानी दुर्गावती का जो हम मना है ना बलिदान दिवस, तो सब हम पौधे लगाए, उसके लिए कम से कम हमको लगभग 20 मीटिंग करना पड़ा, तब जाके कुछ सक्सेस हुआ। तो इसीलिए हमारे पास तो टाइम कम है, कम से कम हमको 5 या उससे ज्यादा ही मीटिंग चाहिए। तो 2 दिन 3 दिन छोड़ के ऐसे मीटिंग करें, शनिवार करें कोई बात नहीं, उस मीटिंग होना चाहिए मेरे को लगता है। तो उस
उस हिसाब से हम अगर बात करें तो अच्छा होता है। और श्री राम जी, जैसा हुआ बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ आपको। देखिए 5-6 मीटिंग चाहिए, किस तरह का ऊपर अगर हमको मनाना है ना तो 5-6 मीटिंग कम से कम तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे साथ हमारे शेड्यूल बनाएंगे तो अच्छा होगा। जी रवि इस पे सोचते हैं। फिलहाल हमारे साथ महाराष्ट्र से हमारे पुराने साथी जुड़े हैं, प्रहलाद सिडाम जी, उनको मैं जोहार कहती हूँ। और वेबिनार 6 बजे का था तो अभी काफी टाइम हो चुका है, बट आप बिल्कुल अगर हमें कुछ रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बात रखिए। अभी मैं थोड़ा सा मोटा जो साथी अभी नए से जुड़े हैं उनको बता दूं कि ये किस विषय में बात हो रही थी। आज का जो वेबिनार था वो 21 जुलाई जो हमारा आने वाला अभी दिन है, 21 जुलाई को हम लोग गोंडी भाषा पहचान दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करें या ना करें, या फिर सेलिब्रेट क्यों करें, इसको लेके हम यहाँ पर वेबिनार हमने आयोजित किया था, जिसमें अभी तक काफी बातें निकल के आई हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा गोंडी भाषा दिवस जो है डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी के जन्मदिन को हम लोग गोंडी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। बट हमारी जो गोंडी डिक्शनरी की पहली कार्यशाला हुई थी वो 21 जुलाई 2014 को शुरू हुई थी और उसमें काफी सारी बातें रखी गई थी, जिसको माध्यम बनाते हम चाहते हैं कि गोंडी भाषा पहचान दिवस के रूप में 21 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो इसमें सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। इस पर और भी कुछ साथी अपनी राय दे सकते हैं। तो मैं प्रहलाद सिडाम जी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपनी इस पे बात रखें कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। सिडाम जी आप सुन पा रहे हैं? सिडाम जी आप सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? सभी साथी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिस्पॉन्स दें। आ रही आवाज आ रही जी, सुन रही है। जी आपका आवाज अच्छा है, सुन रहा है। ओके, मैं प्रहलाद सिडाम जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वो सुन पा रहे हैं तो प्लीज इस पे थोड़ी बात रखें अपनी। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ और कोई साथी है, संदीप हलामी जी जुड़े हैं, कमलेश कुमरा जी है हमारे साथ। ये नए साथी अभी जुड़े हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कसा जी या नेहरू जी, दोनों में से आप कोई भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए हम किस बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे। हाँ प्रहलाद जी अभियान है। कैसे दादा आवाज आता है का तुम्हाला? तुम्हाला आवाज येतोय का माझा? श्रीराम दादा आवाज येतोय का तुम्हाला? I think it's passing and connected. Oh yeah, it's there. आवाज येतोय का तुम्हाला? ते माईकचं एक ऑप्शन असेल त्यावरती जरा टिक कराल. आवाज येत नाहीये तुमचा. तिथे एक माईकचं ऑप्शन आहे त्यावर बोट ठेवा म्हणजे तुमचा आवाज येईल आम्हा सगळ्यांना. सर तुमचा माईक ऑफ असेल तो चेक करा, तरच आम्ही तुम्हाला ऐकू शकू. प्रल्हाद सर तुमचा माईक ऑफ आहे. प्रल्हाद सर हा आता बोला, तुम्ही माईक ऑन केलाय. नेटवर्क इश्यू पण आहे आय गेस. Chetal is facing a network issue, I guess. So I don't think you'd be able to speak anything.
ओके, आवाज येतोय का आपल्याला? आवाज येत असेल तर जरा, अच्छा ठीक है, मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ। कमलेश मरकाम जी ने एक क्वेश्चन मतलब रखा है यहाँ पर। उन्होंने क्वेश्चन नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग विगत 5 वर्षों से 2 फरवरी को कंगाली दादा जी का जन्म दिवस भाषा दिवस के रूप में मना रहे हैं। बाकी आप सभी साथी तिथि निर्धारित करेंगे, उससे सहमत है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग कंगाली जी का जन्म दिवस गोंडी भाषा दिन के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। हमारे लिए वो गर्व की बात है, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक और बात आती है। जब गोंडी भाषा की कार्यशाला, जो मानकीकरण की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, वो 21 जुलाई 2014 को शुरू हुई थी। तो हमें बिल्कुल कंगाली जी का जन्म दिवस मनाना है, उसको लेके हम मतलब नहीं कह रहे हैं कुछ, हमें बिल्कुल उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ हम जोड़ना चाहते हैं कि गोंडी भाषा मानकीकरण या फिर गोंडी भाषा पहचान दिवस के रूप में 21 जुलाई को मान्यता मिले, क्योंकि उस दिन इस काम की नींव रखी गई थी। और इस दिन को लेकर हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट से बातचीत रख सकते हैं, गवर्नमेंट के आगे हम बातचीत रख पाएंगे। तो ये मोटा मोटी इस वेबिनार का उद्देश्य था। इसको लेके हम सभी साथियों के सजेशंस मांग रहे थे। और ये दिन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मानकीकरण की वर्कशॉप को लेके वो पहला दिवस था। उस दिन कई सारे हमारे विविध राज्यों से मंत्री, विधायक, सांसद, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। और वो पहले दिन के रूप में उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से वर्कशॉप के साथ साथ बहुत सारे एजेंडा भी प्रेजेंट किए थे। और वेलफेयर मिनिस्टर उस टाइम के जोएल ओरांव जी भी उस टाइम पर मौजूद थे। उस टाइम पर 2014 के समय में मोतीराम कंगाली जी भी जीवित थे। तो इसीलिए वो दिन हम लोगों ने मतलब सोचा था। लेकिन हुआ ये कि बात बहुत सारे साल वो चले गए, बीच में चले गए, और उसके बाद जो है वो ये कहिए कि बात बढ़ नहीं पाई या फिर कुछ साथियों तक लिमिटेड हो गई वो बात। और मोतीराम कंगाली जी की मृत्यु के पश्चात फिर उनका जन्म दिवस जो है गोंडी भाषा दिन के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये दो चीजें अलग अलग इससे हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके भाषा दिन के रूप में मतलब आगे कहीं कोलैबोरेट हो रही है, तो टकरा रही है। तो हमें बस ये कंफ्यूजन क्लियर करना है कि 21 जुलाई के दिन डिक्शनरी का मानकीकरण की प्रक्रिया का जो पहला दिवस था, उस दिवस को हम लोग ठोस माध्यम से आगे लाना चाह रहे हैं। तो इसको गोंडी भाषा पहचान दिवस के रूप में अगर हम सेलिब्रेट कर सके, मना सके, तो कहीं ना कहीं हम प्रेशर बना पाएंगे गवर्नमेंट से। तो ये एक इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसीलिए हमने ये वेबिनार आयोजित किया है। तो मरकाम जी यही बात थी वर्कशॉप को, ये आज के वेबिनार को लेकर। तो अभी भी अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप अपनी जगह पे सही है। तो हम जैसे और भी साथी हैं जो अभी नए जुड़े हैं, कमलेश कोमरा है, मुझे नहीं पता शायद दोनों अकाउंट आपके हैं या नहीं है, लेकिन अगर इसको लेके आप लोग और किसी को कुछ लगता है डाउट, तो बिल्कुल अपनी बात रखें, बेझिझक रखें, उस पर हम और चर्चा करेंगे। हम अगला वेबिनार भी कब कर सकते हैं, अगले हफ्ते वेबिनार को हम कब आयोजित कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताएं कृपया। और अगर आपको मेरी बातों से थोड़ा सा मतलब नहीं समझ आ रही है, तो मैं नेहरू जी या फिर काका जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो बिल्कुल दादा आप कुछ कहना चाह रहे, बिल्कुल बात रखिए। चैताली जी, मैं यही कहना चाहता कि हमारे बहुत सारे लोग हैं ना इंटीरियर एरिया में रहते हैं, जो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण जुड़ नहीं पाते वेबिनार से। है वो भी वहाँ के इंटरनेट तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इस वेबिनार के लिए मुझे आयरी आना पड़ा। आयरी से कुछ काम की वजह से मेरे गांव आया जहाँ जियो है, तो मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ इस वेबिनार से। अगर मैं एटापल्ली होता तो मैं शायद नहीं जुड़ पाता।
इसलिए मेरा तो कहना है कि संडे की जगह अगर सैटरडे रखा गया, समझो वेबिनार रहेगा, सैटरडे को रखा जाए तो मैं कोई भी हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि आज तो 4 तारीख हो गया ना, तो बाकी हमारे पास 2 ही हफ्ते बचे हैं, तो इस 2 हफ्ते में हम कम से कम 5 से ज्यादा मीटिंग कर सकें, उस हिसाब से अगर हम शेड्यूल बना पाएंगे तो अच्छा होगा बोल रहा हूँ। क्योंकि हमको इसको ग्रांडली करना है, कोशिश करेंगे ग्रांडली करने के लिए, ताकि देखते हैं क्या होता है। तो 2 दिन या 3 दिन के बाद एक मीटिंग करेंगे, उसमें क्या है, बाकी चाहे 8-9 बजे भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा शायद किसी को। ज्यादा घंटे का भी करेंगे इसमें तो ज्यादा बेहतर होगा। कृपया करके, जैसे रवि ने अपनी बात रखी है और भी जो साथी है वो अपनी अपनी बात रखे। नारायण दादा, आपको क्या लगता है हमारे साथ? नारायण दादा जी पूछिए ना, नारायण दादा क्या बोलते हैं। हाँ, तो ये सब लोग हैं, अरमू जी है हमारे साथ और काफी सारे लोग हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1 बाय 1 सब लोग बताएं। दादा मैं आपको पूछती हूँ, नारायण दादा आपके लिए कौन सा दिन सही रहेगा, आप क्या सोचते हैं बताइए। जो 21 तारीख का जो डेट है वो सही है, उसको बस वो दोनों में अंतर है, वो जो शब्दों में अंतर बस कर देते हैं उसको दिवस का। और मेरे ख्याल से 2-2 दिन में वेबिनार करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा तैयारी। और बहुत से लोग जो हैं देश भर के, कम से कम ना 50-60 लोगों को जोड़ के बात करना पड़ेगा अलग अलग जगहों से। आज क्या है, बहुत कम लोग जुड़े हैं, उन सभी को मतलब कम से कम 50 से 100 लोग जो हैं जो एकदम आसानी से जुड़ सकते हैं।